अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। IBI टाइम्स के साथ मैं हूं आपके मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं ख़वातीन जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं अपने हेयर के हवाले से। हेयर केयर रूटीन कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम अच्छी एक जो हेयर केयर रूटीन है फ़ॉलो करके अपने हेयर्स को अच्छा कर सकते हैं। विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है जिसमें हेयर के जो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो सामने आते हैं कि हम किस तरह से अपने जो हेयर वॉश करें, कितनी डेज़ बाद हेयर वॉश करना चाहिए, ऑयलिंग कब करनी चाहिए, जो शैम्पू है वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, जो कॉम्ब है हम किस तरह से करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें जो है वो फ़ॉलो करके हम अपने हेयर्स को अच्छा कर सकते हैं, जिनके डैमेज हो चुके हैं कैसे जो है वो रिपेयर कर सकती हैं। इसी पर बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद होगी उमैरा अहमद। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का शो। आज हम बात करने वाले हैं विंटर में हेयर केयर के रूटीन के बारे में कि हमें कैसे अपनी हेयर की जो है वो केयर करनी चाहिए। क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही होती है तो हम अक्सर हेयर कवर करके रखते हैं या फिर हमारी रूटीन डिफरेंट हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा हेयर फॉल जो है वो इसी सीज़न में होना शुरू हो जाता है। लड़कियां जो आजकल की बच्चियां अगर हम देखें तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की शिकायत है। हेयर केयर कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर हम अमल करके अपनी जो हेयर है उनको अच्छा रख सकते हैं। हम कहीं न कहीं अपने हेयर को जो है ना वो निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी केयर नहीं कर पा रहे होते। जस्ट वॉश किया और स्ट्रेटनिंग कर रहे होते हैं, ब्लो ड्राई करवा रहे होते हैं। डेली हम ये आज का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गोइंग अगर हम बच्चों की बात करें तो वो भी डेली जो है वो ये स्ट्रेटनिंग कर रही है जिसकी वजह से हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें हेयर कलर बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब इन हो चुका है। इन सब मसाइल का हल देंगे आज हमें उमेरा अहमद। उनसे जानते हैं कि किन टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करके जो है हम अपने अच्छे हेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के शो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अगर बात करें हम हमारे सामने माशाल्लाह से मिस उमेरा है तो हम देखते हैं कितने अच्छे माशाल्लाह उनके प्यारे बाल हैं और हर कोई तारीफ़ करता है। और हम जानेंगे कि आज अपनी जो ट्रिक्स हैं वो कहते हैं जो राज है आपके इतने प्यारे हेयर्स का वो हमसे शेयर करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि हमारे पास ना 2 तरह के जो है ना मेन 2 तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं ठीक बाल। है। एक ड्राई हेयर होते हैं, एक ऑयली हेयर होते हैं। ठीक है। ठीक है? अब ये है कि अक्सर जो हम एक चीज़ सुन लेते हैं ना किसी के बारे में कि फ़लाँ ने ये चीज़ इस्तेमाल की, ऑयल इस्तेमाल किया तो उसके बहुत अच्छे बाल हो गए। और फिर देखा देखी हम भी इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, ये जाने बगैर कि आया ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। जैसे हम कोकोनट ऑयल की बात करते हैं तो वो ड्राई हेयर के लिए जो है वो सूटेबल है, लेकिन ऑयली हेयर के लिए वो सूटेबल नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से पहले तो हमें ये जानना है कि हमारे बाल जो हैं वो किस किस्म के हैं, किस टाइप के हैं। ठीक है। फिर हमने ये देखना है कि उनको हमने केयर किस टाइप की देनी है। ठीक है? तो दूसरा ये है कि हमारे पास जो सर्दियों के सीज़न में स्पेशली जो इश्यूज आते हैं वो क्या है, वो है डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स, फ्रिजी हेयर। उसके बाद हमारे पास जो है ना ये हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू आता है। उसमें हमारी कुछ अपनी भी गलतियां हैं। ठीक है? जैसे शैम्पू चूज़ करते हमने कभी ये नहीं देखना होता कि आया ये शैम्पू मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। जितने भी ब्रांड्स की शैम्पू हैं उन सब के ऊपर लिखा होता है कैटेगरी कि ये एंटी डैंड्रफ है, एंटी हेयर फॉल है, ये जो है वो स्प्लिट एंड रिपेयर शैम्पू है, या ये आपका कलर रिपेयर शैम्पू है। ठीक है। ये तो देखते ही नहीं है ना हम। ठीक है? ऐसी और इसमें आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी जिस पे अगर आप अमल करेंगे तो आपका हेयर फॉल अगर है किसी का तो वो भी उसका इशू ख़त्म हो जाएगा, किसी का डैंड्रफ है तो वो भी डेफिनेटली इशू ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके स्प्लिट एंड्स का इशू है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी ऑयलिंग किस तरह से करनी है अपने बालों में। आपने जो अगर आपकी ऑयली हेयर है, ठीक है, तो बेसिकली हेयर ऑयली नहीं होते, आपकी जो ये स्किन है वो जो है ना वो ऑयली होती है। अगर आपकी ऑयली हेयर है तो आपने अपने बालों की जो ऑयलिंग करनी है वो आपने 2 इंच रूट से छोड़ के तो नीचे बालों पे ऑयलिंग करनी है। ठीक है क्या? ताकि आपका जो स्कैल्प है उसमें जो है ना वो ऑयली ऑलरेडी ऑयली है तो मज़ीद उसका। दूसरा ये है अगर आपके बाल जो आपका स्कैल्प है ड्राई है तो आपने जो है ना वो अपने रूट से भी वो ऑयलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, फिर आपने ऑयलिंग जो है वो एवरी वॉश के पहले कर लेनी है आपने। ठीक है? बिफोर एवरी वॉश आपने ऑयलिंग करनी है। और ऑयल जो है आपने अपने बालों पे आधे घंटे से ज़्यादा लगाना ही छोड़ना। ठीक है?
आपने अगर ऑयलिंग वॉश करने हैं बाल, उसके आधा घंटा पहले लगा लें। ओवरनाइट नहीं छोड़ना अपने बालों में। बहुत से लोग तो क्या कहते हैं कि और जैसे ओवरनाइट कह रहे हैं 24 आवर्स की भी अपने बालों में छोड़ देना चाहिए, कई कहते हैं कि 2 घंटे लगाना चाहिए, इससे हेयर अच्छे होते हैं। नहीं, आधा घंटा लगाने इनफ है। वो जो भी न्यूट्रिशन चाहिए आपके बालों को वो उससे ऑयल से मिल जाएगी, ठीक है। फिर जो मस्टर्ड ऑयल है, जिसको सरसों का तेल भी कहते हैं आम जुबान में, वो सबके लिए बेहतर है, ठीक है, वो सबके लिए सूटेबल है। लेकिन कोकोनट ऑयल है वो सारे के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आलमंड ऑयल है, वो सारी हेयर के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, फिर एक ट्रेंड ये भी आया हुआ है कि बहुत सारे ऑयल मिक्स करके भी लोग लगाते हैं, कुछ लोगों के लिए वो सूटेबल होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इतने सारे ऑयल मिक्स करके लगाते हैं ना, तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है, फिर आपका ना हेयर फॉल का इशू शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर अनियन है, अनियन का जो है ना वो पानी यूज़ करेंगे, या हाँ, अनियन के पानी से आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। आपके जो है ना वो बाल सिल्की भी हो जाएंगे, स्मूथ भी हो जाएंगे, लेकिन वाइट हो जाएंगे, ग्रे हेयर जो है ना वो आपके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बालों का रंग आपका खराब होना शुरू हो जाता है अनियन की वजह से। तो इन चीज़ों को आप लोग सारे जो है ना वो ध्यान में रखा करें, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने शैम्पू करना है, ठीक है, जब भी आपने शैम्पू करना है तो शैम्पू को डायरेक्ट अपने बालों पे यूज़ नहीं करना, लाइक हाथ में शैम्पू लिया और बालों पे लगा लिया, नो, इट्स अ रॉन्ग वे। आप पहले जो है ना वो पानी लें थोड़ा सा, ठीक है, उस पानी में जितनी भी क्वांटिटी चाहिए वो आप ऐड करें, और उसके बाद जो है ना वो अपने बालों में आप लगाएं, और देन रूट से जो है वो टिप्स की तरफ आए, और अपने बालों को जो है ना फिर उसके बाद आप वॉश कर लें। बिल्कुल। इस बारे में मैं आगान ऐड करना चाहूँगी, कई लोग ये कहते हैं, मैंने काफ़ी देर पहले सुना था, कहते हैं कि अपनी ये जो हेयर है जिस स्कैल्प पे हमें जो है ना वो शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्कैल्प ऑयली होता है। तो कई लोग यहाँ पे लगाते हैं शैम्पू और बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है ना वो अपने बालों को ऐसे ऐसे करके वो कहते हैं ना मसाज कर रहे होते हैं कि हमारे हेयर से शैम्पू वो ऑयल निकल जाए। तो क्या ये तरीका ठीक है ना, जैसे हमें स्कैल्प में लगाना चाहिए? नहीं, आपको सारे ही बात वही मैंने आपको बताया ना, आप रूट से टिप्स की तरफ आए, ठीक है। ठीक है। या स्कैप में आप जो है वो मसाज करें, लेकिन अपने बालों को शैम्पू के लिए दोनों हाथों में रब करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्प्लिट एंड का इशू भी होता है, ठीक है। और आपका हेयर फॉल भी होता है, बाल जो है ना आपके टूटते हैं उससे, ठीक है। अच्छा। उसके बाद ये है कि आपने जो पानी है और शैम्पू ऐड किया, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड कर लें। उससे क्या होगा, उससे आपके बाल जो है वो टूटेंगे नहीं, आपका हेयर फॉल का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑयलिंग के बाद आप लोगों ने बालों को फ़ौरन ब्रश नहीं कर, तब वो आपके बाल जो हैं वो थोड़े जो है वो नरम पड़ गए होते हैं रूट से, तो फिर आपके बाल ज़्यादा टूटते हैं, ज़्यादा निकलते हैं। ऑयलिंग से पहले आप ब्रश करें, उसके बाद आप ऑयलिंग करें, फिर शावर ले लें, ठीक। और इससे क्या होगा कि शावर लेते भी आपके बाल उलझेंगे नहीं, क्योंकि वो शावर लेने के बाद भी जब आपके बाल उलझते हैं तो फिर आप ब्रश करते हैं तो वो ज़्यादा टूटते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बारी आ जाती है बालों को ड्राई करने की, है। तो जब आपने बालों को ड्राई करना है तो अपने बालों को टॉवल में रैप कर लें, ठीक है, जस्ट रैप कर लें, टॉवल खुद ही उनका वाटर जो है ना वो अब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत से लोग तो जैसे सर्दियाँ जो है स्टार्ट हो रही हैं, तो अब ये को ना ब्लो ड्राई करेंगे, क्या ब्लो ड्राई करना जो है ना वो ईजी है? ब्लो ड्राई करने से हेयर डैमेज तो नहीं होते ज़्यादा? नहीं, हेयर डैमेज नहीं होते ब्लो ड्राई करने से, लेकिन फिर भी जो है ना वो आप इसको अवॉइड करें। वो जो है ना मीन्स कि वो ब्लो के साथ, हवा के साथ आपकी हीट आ रही होती है, उसके साथ आपका जो है ना वो डायरेक्ट हीट अप करके किसी चीज़ को अगर आप बालों पे लगाते हैं, जैसे आयरनिंग करते हैं हम, स्ट्रेटनिंग करने हैं, तो वो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, उसके साथ डैमेज होते हैं। जब आपकी हवा के साथ हीट आ रही है तो उसके साथ बाल जो है वो डैमेज नहीं होते। लेकिन ये है कि फिर भी अगर आपको इमरजेंसी कोई नहीं है तो आप उसको यूज़ ना करें, आप सीधा अपने बालों को जो है ना वो रैप करें टॉवल में, और उनको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। और दूसरा ये है कि जो टॉवल है उसको रब नहीं करें अपने बालों पे, और टॉवल के साथ अपने बालों को झटके नहीं दें, ठीक है। ये हेयर फॉल और स्प्लिट एंड इससे बहुत ज़्यादा होता है। सही। फिर उसके बाद सीरम, कोई भी अच्छा सीरम जो है वो अपने बालों में यूज़ करें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कंडीशनिंग का भी मैं आपको एक प्रॉपर वे बता दूं। कंडीशनिंग भी आपने इस तरह से करनी है कि अगर तो आपके जो है वो ऑलरेडी आपका हेयर फॉल है तो फिर आप कंडीशनिंग नहीं करें, ठीक है। और कंडीशनिंग का ये प्रॉपर तरीका ये है कि आफ्टर शैम्पू जब आपने कंडीशनिंग करनी है
तो अपने बालों का जो है ना वो थोड़ा सा पानी वो नुचड़ने दें, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप जो है कंडीशनर को अपने बालों में लगाएं, ऊपर से अपनी जो रूट्स हैं उनको 1 इंच छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि हम सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा टिप्स आ जाती हैं, प्रॉपर हमें पता नहीं चलता कि हम किस चीज़ को फॉलो करें, किसको ना करें। लेकिन हमने हमसे इसलिए कहा कि उनकी माशा से खुद के हेयर बहुत अच्छे हैं, तो मैं हमारी बात अभी भी वहीं पे है। मैं इनसे जानूँगी कि आप अपनी हेयर की कैसे जो है वो केयर करती है, ये सब चीज़ें आप फॉलो करती हैं जो हमें बता रही हैं। तो और उसके अलावा आप क्या कहते हैं कि देसी चीज़ें भी समटाइम लोग करते हैं, जैसे टोटके वगैरह करने से भी हेयर बहुत अच्छे होते हैं, तो क्या देसी जो टोटके हैं वो करने चाहिए? मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी चीज़ें हर एक के लिए सूटेबल ही होती। ठीक अगर है। आप मेरी हेयर केयर की बात करें तो मैं बिफोर एवरी वॉश मस्टर्ड ऑयल का ही मसाज करती हूँ। शैम्पू जैसा मैंने आपको बताया मैं उसी तरह यूज़ करती हूँ, ठीक है। कंडीशनर मैं यूज़ नहीं करती, ठीक है। हेयर मास्क यूज़ करती हूँ, वो भी इफ़ नीडेड, ठीक है। और उसके अलावा कंडीशनर जो है वो मैं यूज़ नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मेरा हेयर फॉल का इशू है, ऐसा है कि मतलब ऑलरेडी जो है वो मेरी हेयर जो है ना वो सीखी ही है, तो इसलिए मुझे कंडीशनर की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन मुझे अपने बालों की नरिशमेंट के लिए मास्क की ज़रूरत होती है, तो वो मास्क हेयर मास्क मैं इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, जो लोग कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो हेयर मास्क भी कर सकते हैं, जिनके हेयर्स अच्छे हैं, आप जी। जैसे वो कह रही हैं आप। और ठीक है। अब ऐसा है कि जैसे मैंने आपको हम बता रही थी किस तरह से हम ट्राई करें। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप सोने जब रात को हम लोग सोते हैं, किसी भी टाइम में हम लोग सोते हैं, है ना, तो अब सीज़न इस तरह का आ रहा है कि हमने क्विल्ट या ब्लैंकेट तो ज़रूरी लेना हो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब वो क्विल्ट और ब्लैंकेट के लिए जो है ना वो उसके लिए ये है कि हमने अपने बालों को ना रैप कर लेना। रैप मीन्स बांध लेना है, बन बना ले अपने बालों का। चुटिया नहीं बना रही, चुटिया बनाने से भी आपके स्प्लिट एंड्स भी होंगे, ठीक है। बहुत से लोग तो टोके सोते हैं मेरे जैसे। हाँ, तो आपने जो है ना बन बना लेना ताकि आपके बाल जो है ना वो आपके बिस्तर में रगड़ नहीं खाए और उलझे नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने सब नोटिस किया होगा कि सर्दियों में जब हम बालों को ब्रश करते हैं तो बालों के साथ बहुत ज़्यादा हमारे ब्लैंकेट और क्विल्ट के पार्टिकल्स भी आते हैं, ठीक है। उनके साथ बाल उलझ के भी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपके इस तरह से ना स्प्लिट एंड का इशू नहीं होगा। अच्छा, फिर आपने देखा है कि बहुत सारी बच्चियां जो है ना वो करती हैं, हिजाब करती हैं, स्कार्फ लेती हैं, ठीक है। और इस वजह से वो क्या करती हैं, अपने बाल ब्रश नहीं करती। उनको पता होता है कि सिंपल मैंने तो ऊपर हिजाब ले लेना है, ठीक है। इस वजह से भी काफ़ी दिनों तक अपने वो जो है ना कॉम या ब्रश ना होने की वजह से भी आपका जो है ना काफ़ी दिनों तक इस तरह अगर सिलसिला चलता है तो आपके बाल जो है वो जैसे घर में जो रहने वाली खवातीन है वो भी अच्छी तरह से मतलब हेयर जो है डेली ना वॉश करते तो हैं। आपने जो वॉश करने हैं हेयर डेली नहीं, ठीक है। ट्वाइस अभी मेरी हफ्ते में 2 दफा, हेयर वॉश किया ऐसे। हाँ हफ्ते में 2 दफा वॉश करें आप अपने बाल। और जहाँ तक ब्रश और कॉम्बिंग का ताल्लुक है, ठीक है। तो अपने बालों की कॉम्बिंग जो है वो दिन में 2 दफा मस्त करें, ठीक है। और कोशिश करें कि आप जो कॉम्ब यूज़ करें या जो हेयर ब्रश यूज़ करें वो वुडन हो, लकड़ी का बना हुआ हो, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इसके लिए इस्तेमाल ना करें, सही। ठीक है। अब हम उस तरफ बढ़ते हैं कि जो बच्चियां और ख़वातीन अपने बालों को डाई करवाती हैं, उनको कलर करवाती हैं। अब जब आपकी चीज़ एक चीज़ को आप जो है वो ज़्यादा मीन्स कि आप उसमें केमिकल वगैरह इस तरह की चीज़ें ही होती हैं, ये मोस्टली टाइम कलर्स में यही चीज़ें ऐड होती हैं। तो जब आप अपने बालों को इतना टफ टाइम दे रही है तो आपने अपने बालों की नरिशमेंट भी उसी तरह से करनी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब आपने डाई करवाया, स्ट्रेट्स करवाए, तो उसके बाद आप जो है ना ज़रूर हेयर मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक, हेयर मास्क का इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपके जो बाल हैं वो रिपेयर होंगे, उनका कलर भी बरकरार रहेगा, ठीक है। प्लस वो जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है वो भी आपका जो है ना ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी जी कि मैं ये बात पूछने लगी थी मुझे भी मौका दे। अच्छा यहाँ से करती लगा देगा। अच्छा, मैं ये बात आपसे पूछने लगी थी, मुझे ये मैं जानना चाह रही हूँ कि बहुत सी बच्चियाँ हैं जो स्ट्रेटनिंग करती हैं, ब्लो ड्राई करती हैं, हेयर स्टाइलिंग के हवाले से ना, स्कूल कॉलेज गोइंग का लड़कियाँ, उन्हें हेयर स्टाइल बनाना है, तो जो इससे डैमेज हो चुके हैं हेयर वो इस तरह से जो है वो रिपेयर हो सकते हैं कि हम ये रूटीन फॉलो करें? आपके बाल बिल्कुल रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपके डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। वो इस तरह से कि आप देखिए आपने जो आपके बाल हैं
ठीक है, जहाँ से स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं आप, ठीक है, वो स्प्लिट एंड्स कभी भी आपके वापस जो है ना वो हेल्दी नहीं हो सकते, वो बाहर हार आपको रिमूव ही करने की ज़रूरत है। अच्छा इसमें हम बात करें कटिंग, अगर हेयर कटिंग के हवाले से हम बात करें, कितनी देर बाद हेयर कट करवाना चाहिए, ट्रिमिंग कितनी ज़रूरी है, हेयर कट कितना ज़रूरी है? हेयर कट तो डिपेंड करता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, किस तरह से आप लेके चलते हैं, लेकिन ट्रिमिंग जो है वो जो है आफ्टर 1 मंथ ज़रूरी है, आपको करनी चाहिए। पता है क्या, उसका ये है कि आपके जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं और नीचे से जो बाल है ना, ठीक है, वो जब स्पेशली जब आपको स्प्लिट एंड्स का इशू होता है तो वो डेड हो जाते हैं, ठीक। और फिर जो नरिशमेंट है ना वो और वो जो एक डेड चीज़ हो गई हुई है ना, वो उसके साथ जितनी देर दूसरी चीज़ जो है वो जुड़ी रहेगी वो उसको भी डेड करता ही चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसलिए आप पहले ऐसे करें कि अपने जो आपके हेयर है ना जिनके डैमेज हो चुके हैं, स्प्लिट एंड्स का इशू है, वो सबसे पहले तो अपने बालों की जो है ना वो ट्रिमिंग करवाएं। ठीक है, ठीक है, देन वो ट्वाइस अ वीक जो है ना ऑयलिंग करें। ठीक है, और मस्टर्ड ऑयल सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑयल है। ठीक है। यहाँ पे मैंने किसी से सुना था, उनके भी हेयर बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने कहा था कि मस्टर्ड ऑयल में ना लेमन पीस करके ना इस तरह से इसको इस तरह से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद अगर वो हेयर में रखते हैं तो 1 घंटे बाद अगर हेयर वॉश करते हैं, उससे हमारी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और ये कि डैंड्रफ भी खत्म होती है। तो आप क्या कहती हैं? यस, वो डैंड्रफ वाले जो होते हैं ना लोग, उनके लिए ये होता है कि वो ठीक है, बीच में जो है वो ऑयल ऑयल लेमन ऐड कर लेमन ऐड कर लें। ठीक है, और अगर किसी का हेयर फॉल का इशू है तो वो जो अदरक होता है ना, अदरक का जो है ना वो जूस बीच में डाल लें। ठीक है, 1 टेबल स्पून, ठीक। तो हेयर फॉल का इशू आपका ख़त्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद जिस तरह मैंने आपको बोला है, बताया है, उस तरह से आप शैम्पू यूज़ करें। ठीक है, अपने बालों को जो है ना वो रगड़ के खुश्क करने की कोशिश ना करें। ठीक तो है, ये सारी आप जब रूटीन फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका हेयर फॉल का इशू भी ख़त्म होगा, और ये लेमन वाला जो बताया उसको करने से आपका डैंड्रफ का इशू भी ख़त्म होगा, और ये सारी प्रिकॉशंस लेने से आपका स्प्लिट एंड्स का इशू भी ख़त्म होगा। सो मैंने इसमें लोग बहुत नेचुरल जो चीज़ें उसकी तरफ नहीं आते हैं, अपनी खुराक को नहीं देखते, वाइटामिन खाते हैं, क्या वाइटामिन खाना ठीक होता है अगर हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, उस पर फोकस नहीं करते कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे आप एक रूटीन बताइए ना कि ये क्लियर है, तो ये नहीं करें, लेकिन एक वो वाइटामिन खाना शुरू हो गया, उससे हमारे हेयर्स अच्छे हो जाएंगे। तो आप क्या समझती हैं किससे? अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, छोटी सी चीज़ है। आप सेब लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। आप सेब लेते हैं, सेब को डायरेक्ट आप खाते हैं। ठीक है, उसकी जो है ना इफादियत और है। ठीक है, आप उसका अपने घर में अपने सामने जूस बना रहे हैं, उसकी इफादियत और है। आप डब्बे वाला जूस लेके पी रहे हैं। अब उसको प्रिजर्व करने के लिए भी बीच में जो है ना वो फ्लेवर और इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ ऐड किया गया, जिसके ज़रिए जो है ना वो टेट्रा पैक में एक लंबे अरसे तक प्रिजर्व रह सके। ठीक है, लाइकवाइज, जब आपको कोई डायरेक्ट चीज़ बताई जाती है कि ये आपके बालों के लिए ठीक है, आप उसको खाते हैं, आप उसको लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, उसकी इफादियत बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू वाइटामिन वगैरह। जैसे अगर हम जो है ना बात करें विटामिन ई, इस तरह की जो सप्लीमेंट्स हैं उनको लेने के लिए, ठीक है, जो हम कैप्सूल वगैरह लेते हैं, उससे ना आपको जो है वो नौसिया का इशू हो जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, तो इस वजह मतलब हर इस तरह की चीज़ के साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टोटका है। उससे आपके बाल जो है वो लंबे भी होते हैं, ठीक है, और आपकी स्किन भी शाइन करती है, और आपके बाल जो है ना वो हेल्दी भी होते हैं, और उसके साथ जो है ना वो आपका ये हेयर फॉल का इशू भी ख़त्म हो जाता है। वो ये है कि आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 फिंगर जो है ना एक उंगली जितना एक टुकड़ा लेना है कोकोनट का, उसको आपने ओवरनाइट भिगो के रखना है। सुबह आपने वो पानी पी लेना है, और जो आपने टुकड़ा बीच में कोकोनट का रखा था उसको आपने चबा चबा के खा लेना है। तो इस तरह चबा के आपने तो हम रियल जो है वो देख खा सकते हैं, नारियल लेकर हम उसका वीकली पानी पी लिया और उसको खा लें, वो नहीं अच्छा? वो भी अच्छा है, लेकिन देखिए आप अगर मीन्स मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जो रोज़ नहीं जा सकते मार्केट, वो जो है ना परचेज करने के लिए, ठीक है, और अगर इस तरह से आप लेंगे तो आप मीन्स कि आपको एक्सपेंसिव भी पड़ता है। ठीक तो जो मैंने आपको बताया वो सबके लिए कंफर्टेबल है ठीक है, और बजट फ्रेंडली है। ठीक है।
अच्छा, वो मेरा माशाल्लाह से आपने बड़ी अच्छी टिप्स ट्रिक शेयर की है, तो इंशाल्लाह जो हमारे व्यूवर्स हैं इस पे अमल करके तो उनके भी अच्छे हेयर्स हो जाएँगे। अच्छा, एंड पे आप क्या टिप देना चाहेंगी, क्या शेयर करना चाहेंगी? लास्ट में हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगी? मैं जो है ना वो सारी बच्चियों से ख़वातीन से मतलब यही बात करना चाहूँगी कि जो आपके हेयर हैं, ठीक है, उनको ऐसी स्टाइलिंग की तरफ या ऐसे ही जो है वो चीज़ों की तरफ नहीं लेके जाए जो उनको डायरेक्ट डैमेज करे। जैसे आप अगर आप वो बैक कॉम्बिंग या इस तरह के कोई बन वगैरह बनवाते हैं पार्लर से स्पेशली, तो वो बहुत सारी ऐसी जो है ना ख़वातीन होती हैं, पार्लर वालियाँ होती हैं, जो आपके बालों को ना ऐसे लाइक कॉम्ब के साथ ऐसे ऐसे करके ना तो उनका वो बनाती हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं, उससे ना आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। कैसा है? तो इस तरह की स्टाइलिंग से जो है ना वो गुरेज करें। फिर अगर आप अपने स्टाइल हेयर स्टाइल को वो एक जगह पे स्टिक रखने के लिए अगर कोई जेल या कोई वो हेयर स्प्रे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप घर आके जो है वो उसको फंक्शन के बाद पहले ऑयलिंग करें, देन उसको वॉश करें, ठीक है, ताकि वो डैमेज से बच सके। आप मतलब सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और अपने बालों को वो ट्रीटमेंट नहीं देते हैं और वो कंट्रोल उस तरह से नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अहमद आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। हम बात करेंगे नेक्स्ट इनके ऊपर। इन स्किन की भी बहुत ज़्यादा शिकायत होती है और विंटर में स्किन की केयर किस तरह से की जा सकती है वो भी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इन्होंने आज शेयर की है हेयर के बारे में, हेयर के बारे में बहुत सी वीडियोज़ ऐसी होती हैं हम देखते हैं उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। पहले अपने आप को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कौन सी चीज़ जो है वो सूट करेगी। तो आप जैसे जो आज इन्होंने टिप्स ट्रिक्स शेयर की है उसको आप जो है अपने ऊपर देखें कि आप क्या जो है वो स्कैल्प जो है वो क्या कहते हैं उसको ऑयली है या वो जो ड्राई है उसको देखते हुए जो रूटीन उन्होंने बताई है वो उस पर फॉलो करें। और उम्मीद करती हूँ कि जो फॉलो करने के बाद आपके हेयर जो है वो पहले से बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपके साथ अब अगली वीडियो में शेयर करेंगे स्किन केयर रूटीन। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।